जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए और आपने कहा भाई मुझे 5 पेन दे दो, तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? 5 5 भाई कंप्लीट नंबर है ना, वो 5 ही पेन ला के देगा। अगर आप कहते हो उस दुकानदार से भाई नहीं मुझे 4.5 पेन दे दो, क्या कहेगा वो? क्या 4.5 पेन लेकर लाकर देगा आपको? नहीं भाई। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स, यानी कि आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। अगर आप में से किसी ने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीजर्स। दोस्तों हम इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंटीजर को पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इंटीजर को पूर्णांक। इस पूर्णांक का क्या मतलब हो गया? पूर्ण प्लस अंक। अगर आप पूर्णांक का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आता है? पूर्ण प्लस अंक। यानी कि दोस्तों इंटीजर्स के अंदर ऐसी संख्याएं आती हैं जो कि एक पूर्ण संख्या है, यानी कि वो क्या है? अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि वो अपने आप में क्या है? एक होल नंबर है। कैसे भाई? देखो जैसे पूर्ण संख्या कब होगी? मतलब कि एक नंबर कंप्लीट नंबर कब होगा भाई? जैसे 3 हो सकता है कंप्लीट नंबर। 3 क्या एक कंप्लीट नंबर है, 4 क्या एक कंप्लीट नंबर है, 5 क्या एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? कंप्लीट नंबर है। -5 क्या है? कंप्लीट नंबर है। -7 क्या है? कंप्लीट नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या। भाई पूर्ण संख्या मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये किस में नहीं हो सकते? देखो ये ना तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, फ्रैक्शन यानी कि ना तो ये भिन्न में हो सकते हैं। किस में नहीं हो सकते? भिन्न में नहीं हो सकते। जैसे कि 3/4 नहीं हो सकते, 5/7 नहीं हो सकते, कुछ भी मान लो आप 8/5 नहीं हो सकते। यानी कि ऐसे ही ये जो पूर्णांक है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, यानी कि ये जो नंबर है भिन्न में नहीं हो सकते। ठीक है ना? और ये किस में नहीं हो सकते? एक ये डेसिमल में, यानी कि ये जो पूर्णांक है ये दोस्तों दशमलव में भी नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि 4.2, 5.3, कुछ भी मानो 2.11, यानी कि ये जो पूर्णांक है ये ना तो ऐसे दशमलव में हो सकते हैं, ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं, और एक और बात बता दूं ये ना ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोले तो यानी कि संयुक्त भिन्न में भी ये नहीं हो सकते। जैसे कि 4 इंटीजर 1/5 ना, 4 इंटीजर 1/5, या और भी एग्जांपल ले सकते हो आप 3 इंटीजर 2/7 ना, ये ऐसे हो सकते। कहने का मतलब क्या है? इंटीजर क्या है? अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, यानी कि अपने आप में एक होल नंबर है। और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कुछ भी मान सकते हो आप, एक कंप्लीट नंबर होगा। जैसे कि 3007, ये क्या एक कंप्लीट नंबर है। लेकिन अगर आप ऐसे लगाते हो दशमलव और कह देते हो 5, क्या एक पूर्ण नंबर है? यानी कि पूर्ण नंबर है, ये पूर्ण संख्या है? नहीं है भाई। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है? 5 है। ठीक है ना दोस्तों? ये दशमलव में ये वाली जो संख्या हमने लिख दी है ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या नहीं कह सकते? हम इसको पूर्णांक नहीं कह सकते। ठीक है ना? ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया 432.32, तो ये क्या पूर्ण नंबर है? नहीं है भाई। ये कंप्लीट नंबर है क्या? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है भाई। ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना? और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या है? पूर्णांक भी नहीं होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी नंबर जो है फ्रैक्शन में होता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि ये, या दशमलव में होता है, तो वो क्या है दोस्तों? पूर्णांक नहीं होंगे। पूर्णांक क्या है? अपने आप में कंप्लीट नंबर है। ठीक है ना? यानी कि एक पूर्ण संख्या है। आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए और आपने कहा भाई मुझे 5 पेन दे दो, तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? 5 भाई कंप्लीट नंबर है ना, वो 5 ही पेन ला के देगा। अगर आप कहते हो उस दुकानदार से भाई नहीं मुझे 4.5 पेन दे दो, क्या कहेगा वो? क्या 4.5 पेन लेकर लाकर देगा आपको? नहीं भाई, क्योंकि 4.5 क्या है? 4.5 को आप कैसे लिखोगे भाई? ऐसे लिखोगे ना। क्या 4.5 क्या है? एक कंप्लीट नंबर है? नहीं है भाई। क्या ये पूर्ण नंबर है? नहीं है। पूर्ण नंबर बोले तो पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है भाई, कंप्लीट नंबर नहीं है। तो क्या आप इसको कह सकते हो कि ये पूर्णांक है? नहीं है भाई। ठीक है ना? तो आप इसको पूर्णांक नहीं कह सकते हो। पूर्णांक क्या है दोस्तों? अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है,
दैट्स ऑल, ठीक है ना। कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, 5,000 मतलब 500321, ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ भाई इसको क्या कह सकते हो आप, एक क्या है, ये पूर्णांक है। हाँ भाई है, क्योंकि अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना। अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है अपने आप में, ठीक है ना। यानी कि अपने आप में एक होल नंबर है दोस्तों। तो ये क्या है, क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। क्या अगर मैं इसके सामने अगर माइनस लगा दूं, क्या ये पूर्ण नंबर होगा, यानी कि क्या ये पूर्णांक होगा? हाँ भाई होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में दोस्तों क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि अपने आप में क्या है, एक पूर्ण संख्या है। माइनस लग गया तो क्या होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है ना, एक पूर्ण नंबर तो है ना, यानी कि एक कंप्लीट नंबर तो है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर दशमलव लगाकर कुछ लिख दिया 3, तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? नहीं है भाई, क्योंकि दशमलव आ गया, यहाँ पर दशमलव आ गया और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 आ गया है। तो क्या ये क्या है, नंबर जो है दशमलव में लिख गया, यानी कि डेसिमल में लिख गया, तो क्या ये जो है पूर्ण नंबर होगा? नहीं है भाई। तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है ना। मेरा माइक उड़ गया है यहाँ पे आसमान में, सॉरी दोस्तों, माइक उड़ गया था, ठीक है ना। अब दोबारा बता देता हूं। तो दोस्तों ये क्या पूर्ण नंबर है? नहीं है भाई, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि ये जो नंबर है दशमलव में यानी कि डेसिमल में लिख दिया है हमने। तो ये क्या है, एक कंप्लीट नंबर नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पूर्णांक नहीं होगा? हाँ भाई कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, सिंपल सी बात है। अब हम पूर्णांक का क्या करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। अब दोस्तों हम करते हैं इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि पूर्णांकों का हम करते हैं वर्गीकरण। भाई कैसे, देखो इंटीजर्स, भाई क्या होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक, यानी कि ये तो बहुवचन है ना, यानी कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल में बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर का क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो इंटीजर्स को दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। भाई कौन कौन से होते हैं? एक होता है सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स बोले तो यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या नेगेटिव इंटीजर्स बोले तो ऋणात्मक पूर्णांक, वो कौन से होते हैं? देखो जो कि नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन जो होती है दोस्तों, जो कि हमारे नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं, वही तो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं? देखो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। दूसरे पार्ट इसको मतलब दूसरा भाग क्या है इसका, 0, ठीक है ना। तो 0 तो 0 है, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट इसको किस में बांटा गया है, यानी कि किस में बांटा गया तीसरे भाग में इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। किस में? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इसको धनात्मक पूर्णांकों में भी बांटा गया है। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि जो हमारी नंबर लाइन है उसके और राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर होंगे, तो वो क्या है दोस्तों, हमारे कौन से नंबर है? वो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हमारे धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या कौन सी होती है भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ऐसे ही डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और ये जाता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक और बात बता देता हूं, इंटीजर्स को दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो कि नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं भाई? -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक। दूसरा पार्ट में इसको किस में डिवाइड किया गया? इसको 0 में, यानी कि 0 तो अकेला भाई, ठीक है ना। तीसरा जो इंटीजर्स का पार्ट है वो क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो हमारी नंबर लाइन है उसके राइट हैंड साइड पर होते हैं, ठीक। तो राइट हैंड साइड पर कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको इतनी समझ में आ गया होगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका जवाब इजीली दे सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया कि आपसे पूछ लिया कि भाई सबसे बड़ा
क्या पूछा आपसे कि सबसे बड़ा भाई पूर्णांक कौन सा होता है, कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर। तो आप क्या जवाब दोगे भाई? देखो एक्चुअल में इसका दोस्तों कोई भी आंसर नहीं है। क्या बोला मैंने कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा इंटीजर या सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो भाई इसका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप इसका मतलब कोई परफेक्ट आंसर नहीं है इसका। भाई कैसे नहीं है? देखो मान लीजिए बेसिकली मैं आपको क्या जवाब देना है इसका, नो हम आंसर कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है ना भाई। कैसे नहीं है कोई भी आंसर? जैसे मान लीजिए आप किसी ने कहा भाई सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे लार्जेस्ट इंटीजर बताओ मुझको, तो आप क्या जवाब दोगे? मान लीजिए आपने कह दिया भाई एन है, क्या है लार्जेस्ट इंटीजर आपने बता दिया भाई एन है, तो भाई को कहेगा अगर मैं इसको इसमें एक 1 ऐड कर दूं तो दोस्तों ये क्या है, उससे एक और बड़ा इंटीजर बन गया ना, तो ये क्या उससे अगला इंटीजर हो गया, तो ये क्या है उससे बड़ा इंटीजर बन गया। तो क्या आपने जो बताया था वो क्या सही था? क्या वो सबसे बड़ा इंटीजर था? नहीं था भाई। कैसे नहीं था? क्योंकि अगर मैं उसमें एक और एक नंबर और उसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता तो मुझे क्या मिलता? उससे एक बड़ा इंटीजर मिल जाता। क्या मिल जाता? उससे मुझे बड़ा इंटीजर मिल जाता। तो आपका पर वो जो आंसर था वो क्या है? सही नहीं था, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर क्या है दोस्तों बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। मान लीजिए इसको मैं संख्या के टर्म में बताऊं, मान लीजिए आपने कहा कि सबसे बड़ा जो इंटीजर भाई कितना है, वो मान लीजिए आपने कह दिया 1 लाख है। क्या कह दिया आपने? 1 लाख है। 1 लाख बता दिया भाई। आपका दोस्त बोलेगा भाई नहीं, कैसे नहीं है भाई? अगर उसने मान लीजिए फिर उसने कहा भाई मैं तो इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, मतलब 1 क्या है इसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक नया इंटीजर बन जाएगा ना भाई। क्या बन जाएगा? देखो 1 लाख 1 बन जाएगा ना, तो ये क्या है? एक नेक्स्ट इंटीजर बन गया, यानी कि इससे बड़ा इंटीजर ये बन गया। तो क्या आपने जो बोला था वो क्या सही था? नहीं था सही ना भाई। तो क्या आप इंटीजर बता सकते हो सबसे बड़ा? नहीं बता सकते हो। ऐसे ही आपसे किसी ने पूछ लिया भाई छोटा इंटीजर कौन सा होता है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो सकता है, तो क्या आप उसका आंसर बता सकते हो? नहीं बता सकते भाई। कैसे नहीं बता सकते? मान लीजिए आपने कह दिया भाई सबसे जो छोटा इंटीजर है वो क्या है? एन है। क्या कहा आपने कि सबसे जो छोटा इंटीजर है, यानी कि सबसे जो छोटा पूर्णांक है, आपने बोल दिया भाई एन है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं है भाई। कैसे नहीं है? आपके दोस्त ने क्या किया? उसमें से 1 माइनस कर दिया भाई, एक और माइनस कर दिया भाई, एक और माइनस कर दिया। तो क्या है? उससे एक और छोटा इंटीजर आ गया, उससे छोटा और इंटीजर बन गया ना। तो क्या आपने जो बताया था वो क्या सही था? नहीं था भाई, ठीक है ना। क्योंकि उससे छोटा एक और इंटीजर क्रिएट हो जा रहा है, और अगर आप मतलब अगर आपके दोस्त ने कह दिया भाई ये छोटा इंटीजर हो गया, ठीक है, नहीं है भाई, उसमें से एक और घटा देगा ना वो, तो उससे एक और अगला छोटा इंटीजर बन जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर वो एक और ऐड कर देता है तो उससे फिर एक बड़ा इंटीजर बन जाएगा ना। तो क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा इंटीजर ये है और सबसे छोटा इंटीजर ये है? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछता है कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है भाई, तो नहीं पता भाई, बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। और सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? नहीं पता भाई, बता ही नहीं सकते, सिंपल सी बात। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।